एक, अपना स्थान खोजें। इससे पहले कि आप अपना काम ऑनलाइन बेचना शुरू करें, अपना विशिष्ट स्थान और अपनी अनूठी शैली ढूंढना अच्छा विचार है, जो आपकी कलाकृति को बाकियों से अलग करता है। यह आपकी शक्तियों को आपके संभावित ग्राहकों तक पहुंचाएगा और प्रतिबिंबित करेगा कि आप एक कलाकार के रूप में कौन हैं। अपनी कला शैली के विकल्पों को व्यापक बनाना आकर्षक हो सकता है, लेकिन अनुभव से सीखते हुए, यदि आप अपनी शैली, माध्यम या थीम को किसी विशेष क्षेत्र में बनाने या काम करने के लिए सीमित कर देते हैं, तो आपको सफलता की बहुत अधिक संभावना होगी। 2, अपनी कला बेचने के लिए सही बाजार ढूंढें। अपनी कला को ऑनलाइन बेचने का एक अच्छा तरीका ऑनलाइन बाजार है, जो कला बेचने और खरीदने में विशेषज्ञ है। आर्ट फाइंडर मूल और अद्वितीय कलाकृतियां बेचने वाले कलाकारों के लिए एक अविश्वसनीय मंच है। दुनिया भर से कला खरीदार उभरते कलाकारों का काम खरीदने के लिए आर्ट फाइंडर पर आते हैं। पहली बार आने वालों के लिए भी साइट की कला बिक्री की सफलता दर अपेक्षाकृत अधिक है। कलाकार इस मंच का उपयोग करके हजारों पाउंड कमा रहे हैं। यह हर किसी के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक कोशिश के काबिल है। प्रसिद्ध साची गैलरी के पास ऑनलाइन कला बेचने वाले कलाकारों के लिए अपना स्वयं का बाजार भी है। बहुत से लोग गैलरी की प्रतिष्ठा के लिए इस मंच से जुड़ते हैं। आने वाले ट्रैफिक की गुणवत्ता और संभावित बिक्री का उल्लेख नहीं करने से यह आपकी कला वेबसाइट को आकर्षित कर सकता है। 3, आय के एक ही स्रोत पर निर्भर न रहें। जब आप अपनी कला ऑनलाइन बेच रहे हों तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कला बाजारों का उपयोग करें। शुरुआत में अपने प्रयासों को एक मंच पर केंद्रित करना, अपनी कला को अन्य प्लेटफार्मों पर सूचीबद्ध करने से पहले अपनी गलतियों को सुधारना और उनसे सीखना सबसे अच्छा है। शायद आपकी कला किसी खास वेबसाइट पर बहुत अच्छी तरह से नहीं बिकती, लेकिन यह किसी अन्य वेबसाइट पर बहुत अच्छी तरह से बिक सकती है। विभिन्न बाजारों में अपनी कला बेचना आपके आय स्रोतों का विस्तार करने का एक शानदार तरीका है। अपनी कलाकृति को कुछ अलग अलग तरीकों से बेचने पर विचार करें, जिसमें उच्च और निम्न दोनों मूल्य बिंदु हों। हो सकता है कि आप मूल कलाकृतियां, आर्ट प्रिंट, स्टिकर, कैलेंडर, कार्ड, टी-शर्ट, मग बेचना चाहें। जब आप अपनी कला बेचने के लिए उत्पादों का चयन करें तो बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपने काम की गुणवत्ता का त्याग न करें। 4, प्रिंट ऑन डिमांड उत्पादों पर विचार करें। प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइटें भी कलाकारों और डिजाइनरों के लिए अपनी कला से लाभ कमाने के लिए तेजी से लोकप्रिय मंच बन रही है। एक बार जब आप अपनी कलाकृति की उच्च गुणवत्ता वाली छवि अपलोड कर देते हैं, तो इसे लगभग किसी भी चीज पर मुद्रित किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अपना काम सबमिट करने के बाद वेबसाइट बाकी काम का ध्यान रखती है। 5, अपनी कीमत जानें और अपनी कला का मूल्य उसके अनुसार कैसे तय करें। जब आपकी कला के मूल्य निर्धारण की बात आती है, तो ऐसा करने के विभिन्न तरीकों पर शोध करना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि आप अपनी कलाकृति की कीमत कम या अधिक न रखें। यदि आप एक नौसिखिया हैं और आपने पहले कभी अपना काम नहीं बेचा है, तो हवा से यादृच्छिक संख्याएं निकालने के बजाय आपके लिए शुरुआत में एक कला मूल्य निर्धारण फॉर्मूला का उपयोग करना और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, समायोजन करना उपयोगी हो सकता है। ऐसे कई ऑनलाइन टूल हैं जो आपकी कलाकृति के लिए मूल्य निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं, जैसे यह निःशुल्क आर्ट कैलकुलेटर ऐप। यह आपके शस्त्रागार में रखने के लिए एक महान उपकरण है। हालांकि यह पूरी तरह से सटीक नहीं है, यह एक महान प्रारंभिक बिंदु है। आप बस अपनी कलाकृति और बूम के आकार, माध्यम और शैली में डालते हैं, आपको एक कीमत मिलती है। आपको ऊपर या नीचे कुछ समायोजन करने की आवश्यकता होगी और कीमतें अमेरिकी डॉलर में दिखाई जाएंगी। इसलिए यदि आप अमेरिका में नहीं हैं, तो आपको मुद्रा परिवर्तित करने की भी आवश्यकता होगी। 6, व्यावसायिकता को प्राथमिकता बनाएं।
यदि आप ऑनलाइन भुगतान स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही सुरक्षित ई-कॉमर्स स्टोर की आवश्यकता है ताकि लोग आपका काम ऑनलाइन खरीदने में सुरक्षित और आश्वस्त महसूस कर सकें। भुगतान प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि आप सामान लौटाने और रिफंड देने की नीतियों का अनुपालन कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि जब तक आप यह तय नहीं कर लेते कि आप पैकेजिंग और शिपिंग को कैसे संभालेंगे, तब तक बिक्री शुरू न करें और सुनिश्चित करें कि आप इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि आप दुनिया में कहां शिपिंग करना चाहते हैं। पेपैल ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करना शुरू करने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि वे लगभग हर प्लेटफॉर्म और वेबसाइट बिल्डर के साथ एकीकृत होते हैं और इसे स्थापित करना और उपयोग करना मुफ्त और आसान है। साथ अपनी कलाकृति का वर्णन उस प्यार से करें जो आपने उसमें डाला है। अंत में आप अधिक आभासी बिक्री करने की कोशिश के कारण यहाँ हैं। इसलिए अपने ग्राहकों को अपने काम के मूल्य के बारे में ऑनलाइन बताना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए वहां नहीं हैं, जैसा कि आप कला मेलों या कलाकारों के साथ कर सकते हैं। बाजार वस्तुतः लोगों से जुड़ने और अपनी कला के पीछे की कहानियों और प्रेरणा, इसे बनाने में शामिल प्रक्रिया, यहाँ तक कि सामग्री कहाँ से प्राप्त की गई थी, इसका वर्णन करने से निश्चित रूप से लोगों को आपकी कलाकृति की गुणवत्ता को बेहतर ढंग से समझने और इसके पीछे के कलाकार के रूप में आपको महत्व देने में मदद मिलेगी। कला के प्रति अपने जुनून को अपने दर्शकों के साथ साझा करें और वे आपके काम का समर्थन करने के लिए अधिक इच्छुक महसूस करेंगे। संपूर्ण कला बिक्री सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कला ज्ञान प्रदान करेंगे। कला से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए टिप्पणी भी करें।